हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा के बारे में। क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा को होम्योपैथी में एक हार्ट टॉनिक की तरह जाना जाता है। जैसे लंग टॉनिक की तरह एस्पिडोस्पर्मा को जाना जाता है, सेक्सुअल टॉनिक की तरह डामियानो को जाना जाता है, एपेटाइज़र की तरह हम जेंटियाना लूटिया को जानते हैं और बीमारी से उठने के लिए अवीना सटाइवा को जानते हैं। सेम इसी तरह से क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा को हार्ट टॉनिक की तरह जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट की अनेक बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी दवा है। और कोविड के केसेस में जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि कोविड से रिकवरी के बाद हार्ट पर बहुत ज़्यादा बुरा असर आ रहा है, बहुत लोग कोविड से रिकवर होने के बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स में फंस जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा है ये एक चाइनीज़ श्रब है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं। इसका जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं और बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के होते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि इसका जो मेन एक्शन होता है ये आपके हार्ट और आपके ब्लड पर होता है। चाइना में इस जो श्रब को खाने में, इसके फ्रूट्स को, इसकी पत्तियों को, इसकी जड़ को हर तरह से इसको यूज़ किया जाता रहा है, चाहे वो डाइट में, चाहे वो मेडिसिनल यूजेस के लिए। जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तब से इस प्लांट को हार्ट की दवा की तरह यूज़ किया जाता रहा है। होम्योपैथी में आयरलैंड के एक डॉक्टर थे, उन्होंने इस मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया और हार्ट के अनेक प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ किया गया। ये जो पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको कल्टीवेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ कि होम्योपैथी में इसका किस किस सिम्टम्स में प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से लक्षणों को देख करके आपको क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा को लेना है और उसको लेने का तरीका कैसा रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इसको क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा को एक हार्ट टॉनिक की तरह क्यों जाना जाता है। हार्ट का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, हार्ट का कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है जिसमें क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा इंडिकेट नहीं होती है। बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम की, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। हाई बीपी एक हार्ट डिजीज़ का एक सिग्नल होता है, एक सिम्टम होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, तब ये मेडिसिन को लेने से आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं, यानी कि वो नलियाँ जो ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, उसमें ये डायलेटेशन करता है। मतलब अगर वो नलियाँ संकुचित हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, तो उसको लेने से उनका जो साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा, जो ब्लड का फ्लो है वो आराम से हो पाएगा और आपका बीपी डाउन आएगा। क्योंकि अगर आपका बीपी लगातार हाई रहेगा तो ये आपका हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो सकती है। तो जो भी लोग हाई बीपी की मेडिसिन लेते हैं वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है कार्डियक ड्रॉप्सी। कार्डियक ड्रॉप्सी मतलब आपके शरीर में सूजन आ रही है हार्ट की माल फंक्शन के कारण, हार्ट की कमज़ोरी के कारण। तो ये जो क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा मेडिसिन होती है ये हार्ट की जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको पावर देती है और जितनी भी फंक्शनिंग होती है, इसकी जो टोनिंग होती है मसल्स की, हार्ट की जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स, उसको टोन अप करती है और साथ के साथ जितनी कार्डियक ड्रॉप्सी को ये होने से बचाती है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हार्ट में लगातार बनी रहती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है, तो हार्ट धीरे धीरे करके उस कंडीशन को कॉम्पेंसेट करता रहता है। कॉम्पेंसेट करने के साथ साथ हार्ट का साइज़ भी बढ़ सकता है, क्योंकि हार्ट जो है ब्लड को लेता है, उसके बाद उसको पंप करता है, तो पंपिंग की जो कैपेसिटी होती है अगर वो कम होने लगती है, मतलब आपके शरीर में सही से वो ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, तो हार्ट उस कंडीशन को सही करने के लिए अपने साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है, कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग या कार्डियक कॉम्पेंसेशन। तो ये कार्डियक मॉडलिंग को रोकता है और उसको इन्हांस करता है, उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। साथ के साथ अगर वॉल्वुलर प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तभी भी ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारे हार्ट में 4 वॉल्स होती हैं, जो 4 खाने होते हैं उसमें 4 दरवाजे आप कह सकते हैं। एट्रियाज और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्स होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके साउंड में कुछ दिक्कत हो रही है या उसके साथ मरमर सुनता है या वो सही से बंद नहीं होते हैं, उन सभी केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगर मिट्रल वॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो वॉल जो आपके हार्ट के लेफ़्ट साइड में होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तब ये दवा बहुत उपयोगी होती है।
इसके अलावा अगर आपको एरिथमिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब आपके हार्ट का जो रिदम है वो फिक्स नहीं है, या तो वो हाई हो गया है या तो वो लो हो गया है। हाई मतलब टेकीकार्डिया होता है, लो मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है। तो अगर आपको पल्स रेट या हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है तो उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए भी ये दवा काफ़ी उपयोगी हो जाती है। इसके अलावा ये दवा उपयोगी होती है डिस्निया में, मतलब अगर हार्ट के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस रुक रुक करके आती है या छोटी छोटी सांस आती है और एकदम से परेशानी बढ़ जाती है जैसे ही आप किसी भी एक्टिविटी में आते हैं, तो कार्डियक अस्थमा को रोकने के लिए या कार्डियक ड्रॉप्सी को रोकने के लिए या कार्डियक डिस्निया को रोकने के लिए ये दवा बहुत उपयोगी होती है। जिसमें पेशेंट अगर रेस्ट कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही किसी काम करने के लिए उठता है उसकी सांस चलने लगती है, उसको तुरंत बैठने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए बोला जाता है एक्सट्रीम डिस्निया ऑन लीस्ट एक्सर्शन। थोड़ा सा भी काम करने के बाद एकदम से डिस्निया यानी डिस्कम्फर्ट हो जाता है सांस लेने में, तो इस केसेस में काफ़ी उपयोगी दवा होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये उपयोगी दवा हो जाती है एंजाइना में, मतलब अगर आपकी हार्ट की मसल्स को सही से सप्लाई नहीं हो पा रही है, हार्ट के आपके लेफ्ट साइड में अगर आपको पेन रहता है जहाँ पर सही से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, या आपका जो लिपिड्स है बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने के कारण जो नलियाँ जो खून को लेके जाती हैं वहाँ पर अगर फैट्स जम गए हैं, कोलेस्ट्रॉल जम गया है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो उसके कारण आपके जो सप्लाई होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। जितना ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए ब्लड के थ्रू वो नहीं पहुँच पाता है, तब उसके कारण जो आपको पेन होता है उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी दवा होती है। तो जिन लोगों को पहले भी एंजाइना का केस रहा है, एंजाइना के अटैक्स हुए हैं, वो लोग इस दवा को साथ में रख सकते हैं, बिल्कुल हैंडी होती है ये दवा। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि एंजाइना का पेन को हम पहचानें कैसा होता है एंजाइना का पेन। तो फ्रेंड्स जो एंजाइना का पेन होता है एकदम तेज़ दर्द होता है आपके लेफ़्ट साइड में, और ये जो दर्द होता है ये आपके हाथ से बाएं हाथ से होते हुए आपकी फिंगर्स तक पहुंच सकता है। आपको मिरर इमेज दिख रही होगी, ये मेरा लेफ़्ट साइड है बट डेफिनेटली आपको ये राइट दिख रहा होगा। तो आपके लेफ़्ट साइड में ये दर्द जाएगा, लेफ़्ट चेस्ट में जा सकता है, आपके जबड़े में जा सकता है, आपके पीछे बैक वाली जो हड्डी होती है वहाँ पे जा सकता है। और स्पेशली क्रिएटिएगस का में जो इंडिकेशन होती है वो होती है कि लेफ़्ट जो क्लेविकल बोन होती है हमारी, यहाँ पर इसका दर्द जाता है। तो एंजाइना पेन में भी ये काफ़ी उपयोगी दवा होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स के कारण आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होती है, साथ में हार्ट का इशू रहता है, तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स के कारण नींद नहीं आती है और उनको नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं या रात रात जाग जाग के निकालना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन काफ़ी उपयोगी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली जा करके आपके हार्ट को डैमेज करने वाले हैं, आपको ब्लड प्रेशर ही बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट की, किसी आपके फादर में या किसी ब्लड रिलेशन में आपके हार्ट की हिस्ट्री रही है, और आपका भी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, उसमें आपका LDL, HDL, VLDL ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, आपका रेशियो चेक किया जाता है। इसके बाद अगर आपके लेवल्स बढ़े हुए हैं तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है पैल्पिटेशन, मतलब अचानक से आपको कॉन्शियसनेस हो जाती है आपके हार्ट बीट की। वैसे तो हमारा हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, हम उसको फील नहीं करते, लेकिन अगर आपको सुनाई देने लगे, आपको हर वक्त वो फील होने लगे, तब उन केसेस में भी यानी पाल्पिटेशन के केस में ये दवा काफ़ी उपयोगी हो जाती है। तो हार्ट के अनेक प्रॉब्लम्स में ये मेडिसिन बहुत उपयोगी है, जहाँ पर हार्ट के वॉल्व्स की प्रॉब्लम है, हार्ट के मसल्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम है, हार्ट रेट जो है रेगुलर नहीं है, टेकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, कार्डियक ड्रॉप्सी है, कार्डियक डिस्निया है, या हाइपरटेंशन है, या कोलेस्ट्रॉल है, तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सेटल्ड विद दिस मेडिसिन। और इसके अलावा हम जान लेते हैं कि एम्ब्यूलेशंस क्या होती हैं और एग्रेवेशन क्या होती है। तो इस मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो बोलेगा जब तक मैं बैठा हूँ तब तक ठीक है, जैसे ही मैं उठ करके कुछ करने लगता हूँ एकदम से मेरे वीकनेस सी आने लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे सांस लेने में, तो उन केसेस में ये मेडिसिन बहुत उपयोगी होती है। एग्रेवेशन में बस वो काम करेगा तो उसको परेशानी होगी और बैठेगा तो उसको रिलीफ मिलता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती है, मतलब कौन सी मेडिसिन है जो इसको हम इसके साथ में लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स एक मेडिसिन होती है स्ट्रोपैंथस। स्ट्रोपैंथस को अगर आप क्रिएटिएगस के साथ लेते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ऑलमोस्ट दोनों के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, तो इन दोनों मेडिसिन को आप साथ में भी ले सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आपको कोई मेजर इशूज़ नहीं हो रहे हैं तब आप इस मेडिसिन को अकेले भी ले लेंगे तभी भी ये सफिशिएंट है। अगर आपकी फैमिली में हार्ट इशू है तब आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। इसके अलावा
अलावा लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत उपयोगी है आपके हार्ट अटैक को रोकने के लिए। हार्ट अटैक तभी होता है जब ब्लॉकेज फुल हो जाती है। 70 to 80% ब्लॉकेज में आपको पेन होता है, एंजाइना का दर्द होता है, लेकिन अगर वो 100% ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है। तो आजकल कोविड के केसेस में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक हो रहे हैं और पूरी तरह से कोविड से रिकवर होने के बाद वो हार्ट के प्रॉब्लम से फंस जा रहे हैं। तो उन केसेस में भी बहुत उपयोगी दवा है, जिसमें हार्ट के एरिया में यानी लेफ्ट साइड में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, बहुत तेज़ एक ठंडा पसीना आ सकता है, हाथों में दर्द जा सकता है, एकदम कंप्रेशन जैसा फीलिंग हो सकता है, टाइटनेस लग सकता है। तो ऐसे केसेस में हार्ट के सिम्टम्स में इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। तो पूरी तरह से आपके हार्ट को टोन अप करने के लिए, मसल्स को पावर देने के लिए, उसके फंक्शंस को बनाए रखने के लिए मेडिसिन बहुत उपयोगी है। तो इस मेडिसिन को आप स्ट्रोपैंथस के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लेने के लिए आपको आधे ग्लास पानी में 10-10 बूंदे दोनों मेडिसिन के डालनी है और सिप सिप करके दिन में 3 बार आपको पीना है। इस मेडिसिन को लंबे ड्यूरेशन तक लेना है। कोई भी और दवाइयाँ चल रही हैं उनके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है सबके लिए बिल्कुल सेफ़ है, लंबे ड्यूरेशन तक लेना है और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रेटिएगस ऑक्सीकैंथा होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके यूजेस के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।